क्या जियो कंपनीज हमारे ब्लॉक बोंजवा को लूट रही हैं? क्या किश्तवाड़ के इस ब्लॉक बोंजवा के लिए जियो कंपनी का कोई एहलकार ऐसा नहीं है जो कि एक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इस नेटवर्क का कर सके? आखिर इतनी कंप्लेंट्स के बाद, आखिर इतनी एप्लीकेशंस के बाद जियो नेटवर्क को क्यों नहीं सुधारा जा रहा है? और जिन लोगों का नुकसान हो रहा है वो नुकसान आखिर कौन पूरा करेगा? और क्या ये जियो कंपनी जो है वो बोंजवा के लोगों को लूट रही है? इसके पीछे जो है कई कारण है। मैं जो ये बात कर रहा हूँ इसके पीछे कुछ रीज़न है और रीज़न जो है मैं आज आपके सामने एक्सपोज करूँगा। और मैं जियो कंपनी की लापरवाही, हमारे ब्लॉक बोंजवा के लिए जो लापरवाही बरती जा रही है, इसको भी एक्सपोज जो है वो कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं जेके पब्लिक टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ इरफान मुगल। आपको पता ही है कि जियो कंपनी जो जियो का सिम कार्ड जो है वो यूज़ करते हैं ब्लॉक बोंजवा में, वो सब जानते हैं कि जियो ने किस कदर जो है वो सताया है लोगों को और सता रहा है आज के इस टाइम पे। जब से वो बारिशें पड़ी थी तो जियो नेटवर्क के साथ साथ एयरटेल भी जो है वो पूरी तरीके से शटडाउन हुआ था, लेकिन एयरटेल ने रिकवरी बैक की है कुछ जगहों पे। मैं पूरे जो है इंटायर ब्लॉक बोंजवा की बात नहीं करूंगा, लेकिन आखिर ये जियो अपने आप को क्यों नहीं सुधार पा रहा है? जियो अपनी टेक्निकल टीम जो है वो कहाँ है और क्या कर रही है? रोज़ का एक मामूल बना हुआ है कि जियो नेटवर्क जो है वो रोज़ सुबह के 4 बजे या 5 बजे जो है वो चला जाता है। उसके बाद जो है इंजीनियर्स को कॉल कर के फिर जो है वो नेटवर्क आता है कुछ टाइम के लिए, और दूसरे दिन सुबह जैसे ही इंसान जो है नींद से जाग जाता है और मोबाइल को देखता है तो नेटवर्क मौजूद नहीं होता है। यह एक डेली रूटीन बनी है तकरीबन 2-3 महीनों से। और मैं आपको बता दूं, हम लोग जो है जो रिचार्ज हम करते हैं वो सबसे पहले तो हम 5G का रिचार्ज करते हैं। हम 349 रुपये जो रिचार्ज करते हैं उसमें हमें कंपनी बताती है कि हम आपको 5G सर्विसेज देंगे और साथ ही आप अनलिमिटेड डाटा जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो क्या आपने कभी जियो कंपनी का अनलिमिटेड डाटा यूज़ किया? नहीं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब नेटवर्क ही नहीं है, जब इंटरनेट ही आपको जो है उस तरीके का प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, आखिर आपके किस काम का? लेकिन मजबूरी भी बना दी है कि आप जो है 300 से नीचे जो है रिचार्ज कर ही नहीं पाओगे। आपके पास ऑप्शंस ही नहीं बचे हैं कि आप जो है कम रिचार्ज करके कम सर्विसेज ले सको। आपको लेनी तो है सर्विसेज 5G, लेकिन चलाना है आपको 2G। आखिर ये नाइंसाफी और ये लूट कब तक चलेगी और इसके पीछे आवाज क्यों नहीं उठाई जा रही है और एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? अब हद तो तब जा पहुंची जबकि नेटवर्क पूरी तरीके से शटडाउन है। पूरे ब्लॉक बोंजवा में नेटवर्क इस वक्त शटडाउन है। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं जियो का नेटवर्क नहीं है। ये मैं सिर्फ अपने बिहाफ पे कंप्लेन नहीं कर रहा हूं या अपने बिहाफ पे जो है आवाज़ नहीं उठा रहा हूं, बल्कि पूरी पब्लिक में मुझे जो है काफ़ी फ़ोन कॉल्स जो है वो चक्रून गांव से आई, कई फ़ोन कॉल्स जो है वो मुझे बुरदहार से आई और बाकी मुख्तलिफ केवा गाँव से मुझे जो है फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि नेटवर्क का शदीद जो है बहरान जो है इस वक्त हमारे इलाका में जो है वो गूंज रहा है। आखिर इसके ऊपर जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है? मैं आपको बता दूं, कल सुबह भी नेटवर्क जो है वो इसी तरीके से चला जाता है और मैंने जो है इंजीनियर साहब को, जो इस जियो के इंजीनियर हैं, उनको जो है जब कॉल की तो उसके बाद उन्होंने जो कहा हमने तो रिस्टोर किया था, लेकिन हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हुई हो, तो कोई टेक्निकल इशू था तो फिर से सॉल्व किया। लेकिन ये सिर्फ कल की बात नहीं है, पिछले 2 महीनों से लगातार इसी तरीके से हो रहा है। आज सुबह जब मैं जागा तो फिर वही प्रॉब्लम, और मैंने जो है फिर से इंजीनियर साहब को कॉल की, लेकिन आज मैंने 4-5 कॉल करने के बाद उन्होंने कॉल पिकअप नहीं की। और यहाँ तक कि मैंने एक रिटर्न कंप्लेंट जो है वो सबमिट की उनके व्हाट्सअप पे, क्योंकि अब व्हाट्सअप भी जो है वो एक ऑफिशियली माना जाता है कि आप कंप्लेंट्स जो है व्हाट्सअप पर कर सकते हो और वो वैलिड है, उसे मानना चाहिए। और कंप्लेंट जो है मैंने उनको व्हाट्सएप पे की, वो भी रिटर्न और बड़े ही अदब और एहतराम के साथ, लेकिन अभी तक उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूंगा तहसीलदार साहब बोंजवा का। उनको हमने पहले भी एक रिटर्न कंप्लेंट जो है वो जियो नेटवर्क के बारे में दी और उन्होंने उस पर एक्शन किया। उन्होंने फ़ोन कॉल्स जो है वो इंजीनियर्स को की, सुपरवाइजर्स को की और बाकी ऑफिशियल्स को की, जिससे जो है नेटवर्क रिस्टोर तो हुआ, लेकिन टेम्परेरी सोल्यूशन मिला, परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला। अब मैं आपको बता दूं, आज भी मैंने जो है एक रिटर्न कंप्लेंट जो है वो लिखी, जो मैंने एक तो जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं जियो के, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो सुपरवाइजर्स हों, चाहे वो बाकी ऑफिशियल्स हों जो मैनेज करते हैं इसको, जो कंसर्न्ड है हमारे यहाँ के, उनको जो है भेजी। और साथ ही मैंने वो तहसीलदार साहब को भी उसकी एक कॉपी भेजी और डीसी साहब को भी जो है भेजी। तो तहसीलदार साहब ने फ़ौरन जो है उस पर जो है एक्शन किया और रेस्पॉन्स दिया कि मैं जो है अभी इस पर जो है एक्शन करता हूँ और अपडेट जो है वो हम तक मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताऊँ कि मैंने एप्लीकेशन में क्या कुछ लिखा और क्या आप लोग इस पर एग्री करते हो। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि देखिए हम लोगों को लूटा जा रहा है। जब तक ना हम खुद आवाज़ उठाएंगे कोई हमारे
हमारी जो है बात न सुनेगा और जिस तरीके से चलता है वो चलाते रहेंगे। देखिए, मैंने जो है कंसर्न्ड जितने भी इंजीनियर्स हैं या एरिया इंचार्ज जो हमारा है और जियो टेलीकॉम सर्विसेज के, उन तक जो है मैंने डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए जो है एप्लीकेशन लिखी है। सब्जेक्ट मेरा जो है वो अर्जेंट कंप्लेंट रिगार्डिंग रेगुलर जियो नेटवर्क इन ब्लॉक मौजवा। आपको पता ही है, तो इसी कंप्लेंट के दौरान मैंने जो इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जो लिखे हैं, मैंने उनकी नोटिस में ये बात जो है, एक सीरियस जो इशू हमारा चल रहा है कंप्लीट जियो नेटवर्क का जो शटडाउन है ब्लॉक मौजवा में, इसको मैंने ये बताया है कि ये अब हमारी एक डेली रूटीन बन चुकी है। और मैंने कहा कि प्रॉब्लम जो है वो कंटिन्यूसली हमारे एरिया में तकरीबन 2 महीनों से ज़्यादा जो वक्त हो चुका है और एक रूटीन बनी है कि हर दिन जो है वो जियो नेटवर्क गायब हो जाता है। उसके बाद मैंने ये लिखा है कि मल्टीपल कंप्लेंट्स और मल्टीपल एप्लीकेशंस देने के बावजूद डिपार्टमेंट को इतला किया है हमने, लेकिन टेम्परेरी सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एक दिन के लिए और दूसरे दिन नेटवर्क का फिर से वही बहरान होता है या कुछ घंटों चलता है, उसके बाद नहीं चलता है। और मैंने ये भी लिखा है कि जब हम इंजीनियर को कॉल करते हैं, कॉल करने के बाद नेटवर्क तो सुधारा जाता है, लेकिन अगले ही पल कुछ टाइम चलने के बाद फिर से वो चला जाता है। उसके बाद मैंने लिखा कि ये नेग्लिजेंस जो हमारे साथ हो रही है, पब्लिक का जो पैसा है वो लूटा जा रहा है और पब्लिक का पैसा जो है वो ज़ाया हो रहा है, क्योंकि लोग जो हैं वो सर्विसेज के लिए पे कर रहे हैं और उन्हें वो सर्विस नहीं मिल रही है। और मैंने ये भी लिखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे रेजिडेंट्स हैं ब्लॉक मौजवा के, इस किश्तवाड़ के, इस मौजवा के, जिनके पास सिर्फ जियो सिम कार्ड है और जब पूरी तरीके से, जिस तरीके से आज भी शटडाउन है और पूरी तरीके से जब जियो नेटवर्क कंप्लीटली बंद हो जाता है, वो तमाम कम्युनिकेशंस, उनके सारे राब्ते जो हैं वो कट जाते हैं और इंटरनेट की तो बात ही नहीं। और मैंने ये भी लिखा है कि ये सिचुएशन एक सीरियस कॉज बन चुका है, इसमें मेंटल स्ट्रेस बन चुका है और लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, डेली लाइफ को, जिसमें स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाई करनी होती है ऑनलाइन या और तरीके की मालूमात जो है वो ऑनलाइन जो है वो लेते हैं, या पेशेंट्स हैं जो एम्बुलेंस के साथ रब्ता करें या और तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, या वर्कर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो सियासी सेंटर्स हैं, चाहे वो कंप्यूटर शॉप है, कोई भी, एंड गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, और जितने भी गवर्नमेंट के काम हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है, बैंक्स में प्रॉब्लम आ रही है, जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है। और मैंने ये लिखा है कि पूरे ब्लॉक मौजवा जो है नेटवर्क के बगैर है और ये इशू जो है ऑलमोस्ट डेली हो रहा है। सिर्फ एक दिन की बात होती तो हम सोच लेते, और जबकि हमने कंसर्न इंजीनियर को कई बार कांटेक्ट किया तो रिस्टोर जो है हमें टेम्परेरी मिला, लेकिन उसके बाद फिर वही हाल। अब मैंने सवाल उनसे ये लिखा है कि हम आपसे जो है एक क्लियर जवाब जानना चाहेंगे। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जियो तक पहुँचा दीजिए, जियो के ऑफिशियल्स तक पहुँचा दीजिए, और उनसे मैं जो है एक सवाल करना चाहता हूं और इसका हमें एक क्लियर जवाब चाहिए। नंबर 1, या तो आप हमें परमानेंट और टेक्निकल सॉल्यूशन जो है वो करके दीजिए ताकि इससे आगे जो है हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। कभी कभार प्रॉब्लम आए तो हम उसके साथ कोऑपरेट करते हैं, लेकिन डेली की प्रॉब्लम, इतनी बड़ी कंपनी है और इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी तो फिर क्या हाल है। कोई छोटी कंपनी नहीं है, इंडिया में इतनी बड़ी कंपनी है। उसके बाद हमने लिखा है, पहला सवाल तो यह है कि या तो हमें परमानेंट टेक्निकल सॉल्यूशन दिया जाए या हमें ऑफिशियली जो है इन्फॉर्म किया जाए कि हम जो है इस एरिया में सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो लोगों के पास ऑप्शंस है, वो एयरटेल में पोर्ट हो जाएं या दूसरी कंपनीज में पोर्ट होकर, खास करके यहाँ पर एयरटेल ही चलती है, या दूसरे नेटवर्क्स में पोर्ट अपनी सिम को करें। और मैं ये इन्फॉर्मेशन जो है मैंने जो है इन लोगों तक, जिसमें तहसीलदार साहब मौजवा, डीसी साहब और कंसर्न इंजीनियर और एरिया इंचार्ज से मैंने ये भी लिखा है कि मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि कई बार हमने एप्लीकेशन जो है वो तहसीलदार साहब को भी दी है, उनकी नॉलेज में ये बात लाई है, और आपकी नॉलेज में, डिपार्टमेंट की नॉलेज में, ऑफिशियल्स की नॉलेज में, इंजीनियर्स की नॉलेज में, एरिया इंचार्ज की नॉलेज में ये बात लाई हुई है। और इस डेली ट्रबल से हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप निकालिए। साथ ही मैंने ये भी लिखा है कि कई विलेजेस जो हैं वो मौजवा के कई गांव ऐसे मैंने बताए हैं जहां पे जब नेटवर्क चलता भी है तो स्पीड बहुत कम होती है, जिनमें हमने एक तो ढांडल, कुराड़, बीसावाली, मिसलई, ग्राटनाला, दहनी, मोरी, केवा और कित्थर, ये इलाके ऐसे हैं जहां पर नेटवर्क होने के बावजूद भी स्पीड काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिससे कि वो इंटरनेट सर्विसेज लेने में जो है उनको प्रॉब्लम आती है। तो इसके ऊपर भी नज़रसानी की जानी चाहिए। उसके बाद मैंने ये लिखा है कि मैं एक रेस्पॉन्सिबल शहरी या रेस्पॉन्सिबल एक रेजिडेंट यहाँ का रहने वाला हूँ।
इसलिए मैं आपको ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ रिटर्न में, और एक मीडिया पर्सन होने के नाते और एक इन्फ्लुएंसर होने के नाते मैं आपको ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। बिफोर टेकिंग द इश्यू टू हायर अथॉरिटीज एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म्स, इससे पहले कि हम हायर अथॉरिटीज तक जो है इस बात को ले जाएं, मैं एक फाइनल और सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहा हूं जियो टेलीकॉम कंपनी से कि अगर आप इमीडिएटली रिलीफ और टेक्निकल इशू को सॉल्व करते हो तो ठीक, अदरवाइज जो पब्लिक है वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएगी कि वो अपनी सिम्स को, जियो की सिम्स को पोर्ट करके एयरटेल में जाएंगे। और मैंने उन्हें यह भी लिखा है कि मैं अपने तमाम फॉलोअर्स को, जो हमारी वीडियोस देखते हैं, अपने व्यूअर्स को इस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करूंगा कि वो जियो को छोड़कर एयरटेल में जाएं, ताकि या दूसरे नेटवर्क्स में जाएं जहां पर पब्लिक को अच्छा नेटवर्क मिले और उनका कोई नुकसान ना हो। तो ये मैंने, अगर एक्शन नहीं लिया गया तो हमें कोई ऑप्शन नहीं होगा इसके अलावा कि हम हायर अथॉरिटीज़ तक जाएं और इस इशू को जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें, और हम ये भी कहेंगे कि हमारी बातों को जो है इग्नोर किया जा रहा है जो हमारे कंसर्न्ड जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, और टेम्परेरी हमें जो है प्रोवाइड किया जाता है, टेम्परेरी फिक्सेस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जबकि इस वक्त भी फिर से दोबारा जो है वो कम्प्लीटली शट डाउन जियो नेटवर्क का हो जाता है, जैसा कि आज भी है। तो मैंने एक बार फिर से रिक्वेस्ट की है कि प्रॉपर इंस्पेक्शन कीजिए, फिक्स कीजिए टेक्निकल इश्यूज़ को परमानेंटली, और मैंने यही लिखा है कि ये तमाम और पूरे ब्लॉक मौजा में सर्विसेज को रिस्टोर कीजिए, और मैंने इस साथ में ये लिखा है कि इमीडिएट एक्शन जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए आपको इस पर जो है इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। इसमें जो है मैंने एक कॉपी जो है वो तहसीलदार भोंजवा को भी दी है, और तहसीलदार साहब ने जो है रिस्पॉन्स दिया है और हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो अब हम डीसी साहब को जो है ये एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, उसकी कॉपी जो हम वो दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन और एक्शन के लिए। लेकिन हमारी जो रिक्वेस्ट है वो आज की वीडियो बनाने का जो मुद्दा और मकसद है, लोगों को अवेयर करेंगे हम कि किस तरीके से ये जियो कंपनी जो है हम लोगों के साथ फ्रॉड और स्कैम कर रही है। मैं आपको बता दूं, हमारे भोंजवा की आबादी 40,000 है या इससे ज़्यादा है, 40 से 50,000 के आसपास है, जिसमें अगर हम यही मान लेते हैं कि 5,000 जो है लोग ही अगर एक्टिव है, या 10,000 लोग जो है वो एक्टिव है मोबाइल फ़ोन से, उनमें से भी हम रखते हैं सिर्फ 5,000 जो है वो जियो की सिम कार्ड जो है वो यहाँ पर चलती होंगी। आप ज़रा अंदाज़ा लगाओ, 349 रुपये का हम रिचार्ज कराते हैं 1 महीने के लिए, जिसमें पर डे हमें 12-13 रुपये के आसपास जो है वो खर्चा आता है एक बंदे का। अगर 2 दिन हमारा कंप्लीटली शटडाउन रहता है तो 5,000 लोगों के 2 दिन और 5,000 मल्टीप्लाइड बाय आप 26 करो तो कितना आता है। आप अंदाज़ा लगाओ कि हमारे साथ लाखों का नुकसान सिर्फ एक ब्लॉक भोंजवा में लाखों का नुकसान सिर्फ 1 और 2 दिन में हो जाता है, जो कि हम यूज़ भी नहीं करते हैं और बिल्कुल ज़ाया हो रहा है। जबकि हमें कंपनी एडवांस में पैसे ले लेती है, 1 महीने पहले ले लेती है, तो उसके बाद हमें 1 महीने की सर्विसेज का वादा करती है। लेकिन इसके बावजूद ये क्या हो रहा है, ये लाखों का नुकसान जो हमारा पूरा हो रहा है। क्या इसके लिए अगर हमें जो है मैं गुजारिश करूंगा जितने भी अच्छे सोशल एक्टिविस्ट हैं कि हमें तो कोर्ट का रुख करना चाहिए। अगर इसका सोल्यूशन नहीं मिलता है और हम कोर्ट का रुख करेंगे, जितने दिन हमारे ज़ाया हुए हैं, ये लाखों का पैसा जो है हम रिफ़ंड करने के लिए मांग करेंगे, अगर हमारी इस प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व नहीं किया गया तो। फिलहाल आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा, और आप कमेंट में जियो कंपनी को मेंशन कीजिए, @जियो मेंशन कीजिए, ताकि उनको पता चले कि किसी एरिया में प्रॉब्लम हो रही है, और इसको हम हाईलाइट करेंगे। जब तक हमें परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा, हम जियो कंपनी या चाहे वो एयरटेल कंपनी हो, एयरटेल का भी हाल बहुत ख़राब है, कोई अच्छी सर्विसेज उनकी भी नहीं है। तो हम गुजारिश यही करेंगे कि तब तक हम आपके पीछे रहेंगे, तब तक हम आवाज़ उठाते रहेंगे। जो हमारा हक है आवाज़ उठाना और अपने मसले हल करवाना और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बात करना हमारा हक है, और हम करते रहेंगे। आप लोग के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया।